अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। अगर हमने मार्स पर जाना है तो हमें मार्स पर पौधे भी उगाने होंगे। हमें वहां पर एक इकोसिस्टम बनाना होगा ताकि इंसान वहां पर बच सके। लेकिन क्या इंसान मार्स की ज़मीन पर पौधे उगा सकता है? मैं आपको लेकर चलता हूं एक मूवी की तरफ, द मार्शियन, जिसमें एक एस्ट्रोनॉट एक्सीडेंट के बायस मार्स पर रह जाता है और उसका बाकी क्रू वापस आ जाता है। अब इस मार्शियन को जिंदा रहना था और उसके लिए उसने मार्स पर खेती बाड़ी की। आपने ये मूवी ज़रूर देखी होगी और इस मूवी में आपने देखा होगा कि किस तरीके से उसने आलूओं की फसल लगाई और उसे कल्टीवेट किया। लेकिन क्या मार्स की ज़मीन पर पौधे हो सकते हैं? ये मूवी साइंस से कितना ज़्यादा करीब है, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं आपको लेकर चलता हूँ नासा की तरफ। नासा ने जब पहली मर्तबा स्पेस में पौधे लगाए, जिसमें एक फूल था और लेटस के कुछ पत्ते थे, जिसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर लगाया गया, तो उन्हें डायरेक्ट खाया नहीं गया बल्कि उन्हें ज़मीन पर भेजा गया और ज़मीन की लैब्स ने देखा कि इस पौधे में किसी किस्म की जेनेटिक म्यूटेशन तो नहीं है, कोई ऐसा अनसीन माइक्रोब तो नहीं है जो खाने पर इंसान को डैमेज कर सके, उसकी सेहत को ख़राब कर सके। जब उस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो गई और देखा गया कि ये पौधे खाने को सेफ हैं, तब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के क्रू को इजाज़त दी गई कि वो उन पौधों को खा सकते हैं। तो पहली बात यह है कि जब भी आप किसी जगह पौधे लगाएंगे तो क्या वो पौधे सेफ हैं आपके खाने के लिए, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और दूसरी चीज़ ये है कि क्या मार्स की मिट्टी में इतनी जान है, इतनी ताकत है कि वहाँ पर पौधे लगाए जा सकते हैं? क्या वहाँ पर आपको माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल सकते हैं? तो यहाँ पर मैं आपको एक टेबल दिखा रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि इस टेबल में मार्स की मिट्टी में मौजूद मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दिए गए हैं, जो कि काफ़ी हद तक ज़मीन से मिलते जुलते हैं। इसका मतलब यह है कि न्यूट्रिएंट्स की अगर बात की जाए तो मार्स की ज़मीन में न्यूट्रिएंट्स तो मौजूद हैं। अगर हम ज़मीन पर न्यूट्रिएंट्स का मैप देखें तो आपको यहाँ पर मैप नज़र आ रहा है और आप देख सकते हैं कि जहाँ पर न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होंगे वहाँ पर खेती बाड़ी आसान होगी, वहाँ पर पौधे लगाए जा सकते हैं, और जहाँ पर न्यूट्रिएंट्स कम होंगे वहाँ पर निस्बतन खेती बाड़ी और पौधे लगाना हमारे लिए मुश्किल होगा। बिल्कुल इसी किस्म का मैप मार्स के लिए भी बनाया गया है और मार्स के मैप से भी हम देख सकते हैं कि लाल रंग की जगह वो जगह हैं जहाँ पर हमारे लिए पौधे लगाना मुश्किल होगा, लेकिन नीली जगह वो जगह हैं जहाँ पर पौधे लगाना निस्बतन आसान होगा और यहाँ पर इंसान बस भी सकता है और अपने इकोसिस्टम्स को भी बना सकता है। मैं आपको यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि हम पहले ही मार्स पर पानी दरियाफ्त कर चुके हैं और पानी का मैप भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि पानी नीले रंग से शो किया गया है और पानी भी कई जगहों पर मौजूद है। तो हमें पानी और न्यूट्रिएंट्स को देखते हुए अंदाज़ा लगाना होगा कि कहाँ पर हम इंसान की आबादियाँ बसा सकते हैं। लेकिन मार्स की ज़मीन में एक मसला है और वो मसला ये है कि वहाँ पर जो रेगुलत है, जो मिट्टी है, उसमें ना तो ऑर्गेनिक मटेरियल है, ना कोई इंसेक्ट्स हैं, ना कोई वर्म्स हैं, ना ही डेड प्लांट्स हैं, किसी किस्म के माइक्रोब्स नहीं हैं। तो यहाँ पर आपको ऑर्गेनिक मटेरियल नज़र नहीं आता, जो कि ज़मीन की मिट्टी में आपको हर जगह पर नज़र आता है और ये चीज़ें ज़मीन की मिट्टी को ज़रखेज़ बनाती हैं। तो फिर मार्स की मिट्टी में इन चीज़ों को हम कैसे ला सकते हैं? 2006 में वेनाइन यूनिवर्सिटी, अगर मैं ये नाम सही ले रहा हूँ, वेगेनिन यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च सेंटर इन नीदरलैंड, इसने मार्स की मिट्टी की शक्ल की और उसकी कंपोजिशन की एक मिट्टी बनाई। इसे स्टिमुलेटेड सॉइल कहते हैं और स्टिमुलेटेड सॉइल में चांद की स्टिमुलेटेड सॉइल भी हम बनाते हैं और मार्स की भी बनाते हैं। इन्होंने टोमेटो, स्पिनच, लीक और पी, मटर के दाने और टमाटर और पालक वगैरह लगाए और फिर उसे मॉनिटर किया गया कि क्या ये पौधे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं आपको यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट की तस्वीर भी दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पौधे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गया। मुख्तलिफ कंपोजिशन की मिट्टी ली गई और उस पर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया गया कि अगर ये न्यूट्रिएंट ज़्यादा हो तो फिर कैसे पौधे बढ़ेंगे, अगर ये न्यूट्रिएंट ज़्यादा हो तो फिर कैसे पौधे बढ़ेंगे। और फिर हमने जो हमारे पास फल आए उस पर रिसर्च की। तो यहाँ पर मैं मटर की जो आउटपुट है वो आपको दिखा रहा हूँ कि ज़मीन पर जो मटर पैदा होते हैं, जितनी यील्ड आती है एक गमले से, वो आपको राइट साइड पर दिखाई जा रही है। मार्स पर उससे थोड़ी सी कम हो गए, लेकिन थोड़ी सी यील्ड पैदावार में कम हो, लेकिन चांद पर आधी पैदावार हुई। तो अगर आप
चांद पर जाकर मटर उगाने की कोशिश करेंगे तो आपको दुगने मटर उगाने पड़ेंगे, क्योंकि हमें वहां पर नजर आ रहा है। इस एक्सपेरिमेंट में मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर का इस्तेमाल किया गया। अदरवाइज अगर हम ऑर्गेनिक मैटर का इस्तेमाल ना करते तो पौधे हो नहीं सकते थे। इसलिए इस मिट्टी में जो चांद की स्टिमुलेटेड मिट्टी थी और जो मार्स की स्टिमुलेटेड मिट्टी थी, उन दोनों में ऑर्गेनिक मटेरियल का इस्तेमाल किया गया। उसमें घास फूस डाली गई, उसमें कुछ माइक्रोब्स भी डाले गए और उन चीज़ों को फिर फर्दर उसमें बीज डालकर देखा गया कि वो किस तरीके से ऊपर ला सकते हैं। मार्स की मिट्टी में मेटल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर माइनिंग तो बहुत ज़्यादा की जा सकती है, लेकिन पौधे उगाने के लिए हमें वहाँ पर उस मिट्टी को कुछ ना कुछ प्रोसेस करना पड़ेगा। उसके साथ साथ एक ख़ास किस्म का मिनरल जिसे कैल्शियम परक्लोरेट कहते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा मौजूद है। ये सॉल्ट पॉइजनस होता है, लेकिन इंसान की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं होता। तो अब हमें दो किस्म की चीज़ों का सामना है, एक मेटल्स बहुत ज़्यादा हैं और परक्लोरेट्स बहुत ज़्यादा हैं, और इन दोनों की मौजूदगी में हमें वहाँ पर पौधे लगाने हैं। इंसान इन पौधों को खा सकता है क्योंकि कैल्शियम परक्लोरेट इंसान के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं होता, लेकिन उसके साथ साथ इसकी एक और खूबी यह है कि ये पानी को अपनी तरफ खींचता है। तो ये पानी को एब्जॉर्ब करता है, तो जहां पर आपको ये केमिकल मिलता है वहां पर आपको लिक्विड वाटर भी मिल सकता है। मैं आपको ये भी बता दूं कि कैल्शियम परक्लोरेट ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करता है, उसे हम आगे भी देखेंगे। तो अब हमें इससे पानी भी मिल सकता है, ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस हो सकती है, तो हमारे लिए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और मार्स पर प्लांटेशन के लिए जब हम इसका इस्तेमाल करेंगे, यानी उस मिट्टी में लगाएंगे जिसमें ये मौजूद होगा, तो वहाँ पर भी हमें दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी चाहिए होंगी। हमें वहाँ पर फर्टिलाइज़र चाहिए होगी। फर्टिलाइज़र का आसान तरीका यह है कि इंसान के वेस्ट प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इंसान के वेस्ट प्रोडक्ट्स में बहुत से ख़तरनाक किस्म के पैथोजन होते हैं, तो उसे भी हम प्रोसेस करके यूज़ कर सकते हैं एज अ फर्टिलाइज़र। और दूसरी चीज़ कंपोस्ट चाहिए होगी, यानी हमें खाद चाहिए होगी, नेचुरल खाद, और उसे हम खानों से हासिल कर सकते हैं। तो एक मरतबा जो पौधे लग गए तो फिर तो हमें ये फर्टिलाइज़र मिल जाएगी, क्योंकि खाना जो ज़ाया होगा उसको हम मिट्टी में मिक्स कर देंगे तो उसको फर्टिलाइज़र मिल जाएगी। लेकिन पहली मरतबा के लिए हमें कुछ ख़ास काम करना पड़ेगा, और उसके बाद ये साइकिल शुरू हो जाएगा और वेस्ट फूड को एज अ कंपोस्ट इस्तेमाल किया जाता रहेगा और पौधे उगाए जा सकते हैं। इंसान अब एक खास किस्म का बैक्टीरिया भी बना रहा है, सिंथेसाइज कर रहा है, जिसका काम ये होगा कि वो परक्लोरेट्स को लेगा, मेटाबॉलिज्म के लिए इस्तेमाल करेगा और हमें ऑक्सीजन देगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा सोल्यूशन है जिसके ज़रिए हम परक्लोरेट को ले भी सकते हैं। हमें ये भी पता है कि परक्लोरेट पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, तो पानी के ज़रिए भी उन्हें निकाला जा सकता है, उन्हें ड्रेन किया जा सकता है ज़मीन से। और दूसरा तरीका यह है कि हम उस ज़मीन पर बैक्टीरिया दाखिल कर सकते हैं जो कि परक्लोरेट को लेगा और उनको यूज़ करेगा, अपना मेटाबॉलिक सिस्टम चलाएगा और उसके बाद ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करेगा। उस ऑक्सीजन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं और इंसान उससे सांस लेने में मदद ले सकता है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम मार्स पर इकोसिस्टम बनाएं। अगर इंसान ने वहाँ पर मुस्तकिल बुनियादों पर रहना है तो इकोसिस्टम बनाना लाजमी है, और इकोसिस्टम पौधों के बगैर पूरा नहीं हो सकता। ऐसे पौधे लगाए जाएं जो कि एंटीऑक्सीडेंट हों, क्योंकि हम एक नई जगह पर जा रहे हैं और वहाँ पर हमें बहुत सी मुख्तलिफ चीज़ें खाने की ज़रूरत पड़ेगी जो कि हमारे मैदे को ख़राब कर सकते हैं। टमाटर, ब्लूबेरी और रेड लेटिस बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं जो कि हम वहाँ पर जाके लगा सकते हैं। और अगर हम मार्स की मिट्टी से फ्रेश प्लांट्स ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, खाना ले सकते हैं, तो एक और इशू जो हमें बहुत ज़्यादा तंग करेगा वो है रेडिएशन का, क्योंकि मार्स की एटमॉस्फेयर तो ऑलमोस्ट है ही नहीं, 1% है ज़मीन के। वहाँ पर रेडिएशन बहुत तेज़ी से आएंगी, और अगर हम बाहर आउटडोर किसी किस्म के पौधे लगा भी देते हैं तो रेडिएशन या तो उनको ख़त्म कर देगी या उनको म्यूटेशन की तरफ ले जाएंगी, और अगर वो म्यूटेट कर गए तो वो म्यूटेशन बड़ी ख़तरनाक भी हो सकती हैं। इसलिए हमें मार्स पर प्लांट्स के लिए स्पेशल इक्विपमेंट लगाने पड़ेंगे जो कि इंडोर प्लांट्स को ग्रो कर सकें और उन्हें रेडिएशन से बचा सकें। बहुत अहम पॉइंट है। और जब हम रेडिएशन से बचाकर उन पौधों को उगाएं तो उसके बाद पहले हम उन्हें टेस्ट करें, लैब में टेस्ट करें कि क्या इनमें कोई ऐसी म्यूटेशन तो नहीं आ गई या इसमें कोई ऐसा माइक्रोब तो नहीं आ गया जो हमारे लिए बड़ी ख़तरनाक है, और उसके बाद ही उन पौधों का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मार्स पर पौधे लगाने का काम हमने ज़मीन पर शुरू कर रखा है और हम बहुत सी रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन इंसान जब मार्स पर जाएगा और वहाँ पर पैदा
पौधा लगाने की कोशिश करेगा तो हमें असली चैलेंजेस का उसी वक्त सामना होगा और उनका इदराक भी उसी वक्त होगा। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचा दीजिए।